दोस्तों, एसएससी जी 2025 का एग्जाम 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 4 दिन आपका पेपर चलेगा, मतलब इस बार 4 शिफ्ट होंगी। इससे पहले लगभग प्रीलिम्स में हर बार 3 ही शिफ्ट होती थी, 2022 में, 23 में, 24 में। इस बार 4 शिफ्ट होने वाली हैं। अब एक सीरियस कैंडिडेट के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमें पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आज मैं उसी की बात करूंगा। अब इसमें दो फैक्टर होते हैं। एक स्टूडेंट सोचतेगा कि मैं तो पूरे में से पूरे ही अटेम्प्ट कर दूंगा, फिर उसमें से कट पिट के मेरे 150 160 नंबर तो आ ही जाएंगे। और एक स्टूडेंट होगा जो कि सोचेगा कि नहीं, मैंने गलतियां बहुत की हैं, मुझे अब एक्यूरेसी पे काम करना है। तो मेरे को अगर 140 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं 140 ही अटेम्प्ट करूंगा और गलती कोई भी नहीं करूंगा। तो क्या सिलेक्ट किया जाए? क्या पूरे में से पूरे अटेम्प्ट कर दें, बहुत हाई अटेम्प्ट करें, या फिर बिल्कुल एक्यूरेसी को फोकस करके लो अटेम्प्ट करें? तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन तो दोनों ही वैलिड है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज अपना एनालिसिस आप सभी के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखा है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसीज का चार्ट है। 2022 में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी। टोटल 2800 वैकेंसी आई थी, जिसमें से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 700 के आसपास थी। 2023 में वैकेंसी काफी कम हुई, 1300 के आसपास थी, जिसमें से 235 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। 2024 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 1700 के आसपास थी, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 500 थी। और 2025 में इस साल जो वैकेंसीज के लिए आप फाइट कर रहे हो वो भी 1700 के आसपास ही है, और इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टोटल 419 वैकेंसी है। अब सीपीडब्ल्यूडी पर आप नजर डालिए। पिछली साल भी 92 था, इस बार भी 94 है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल होता है। लेकिन एमईएस में पिछले साल वैकेंसी काफी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी 136 है। तो जो बच्चे एमईएस में जाना चाहते हैं उनका कट ऑफ इस बार जरूर ज्यादा जाने वाला है, तो एमईएस के लिए थोड़ी सी फाइट और बढ़ जाती है। और बीआरओ में पिछली बार 37 ही थी, इस बार 163 वैकेंसी है, तो बीआरओ की जो रेस है वो थोड़ी आसान हो जाती है इस बार। और मिसलिनियस वैकेंसी तो उतनी ही है। कट ऑफ को अगर हम देखें तो 2024 से मैं कंपेयर करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि लगभग सेम वैकेंसीज हैं। अब 2024 के अंदर जो कट ऑफ गया था वो 132 नंबर कट ऑफ गया था। 2022 में काफी कम कट ऑफ था यूआर कैटेगरी का। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है 200 नंबर में से। और याद रखिए, ये नॉर्मलाइज होने के बाद होता है, ठीक है? दो दो तीन तीन चार चार नंबर नॉर्मलाइज होते हैं अलग अलग शिफ्ट के हार्डनेस लेवल के हिसाब से। तो 2022 में कट ऑफ इसलिए कम था क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा थी, है ना? 659 थी। 2023 में कट ऑफ ऊपर गया और 24 में भी लगभग उतना ही था। अब 24 के यूआर का अगर आप टारगेट करके चलेंगे कि 132 नंबर कट ऑफ था, तो सिलेक्शन कितने वालों का हुआ? क्या 132 नंबर जिसका आ गया उसका सिलेक्शन हो गया फाइनल में? तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ ये प्रीलिम्स का है, इसके बाद मेंस के नंबर आए, फिर मेंस में आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है दोनों का जुड़ के। तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे वो बहुत मैटर करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स के अंदर। क्योंकि प्रीलिम्स में मान लीजिए अगर हम 132 नंबर ले भी आए तो क्या उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? मैटर नहीं करता, मतलब जरूरी नहीं है हो जाएगा। तो देखो, 2023 के अंदर अगर आप देखोगे तो जो सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ था यूआर का मेरे दोस्त, वो 416 था आउट ऑफ 500 मार्क्स। और एमईएस का 414, बीआरओ का 404 कट ऑफ था। इसके बाद बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। अगर आप 2024 का कट ऑफ देखोगे, लास्ट ईयर वाला, टोटल आउट ऑफ 500 मार्क्स में से, तो यूआर का 433 कट ऑफ है सीपीडब्ल्यूडी का। पहले 416, इस बार 433। और एमईएस का 421 और बीआरओ का 415। अगर आप फाइनल कट ऑफ इस बार देखोगे तो फाइनल कट ऑफ डेफिनेटली इससे कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नॉन टेक्निकल का लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है, और जो न्यू ये वेंडर आया है एडिक्विटी, तो इसकी वजह से बच्चों के मन में वैसे ही डर भरा हुआ है। लेकिन सब कुछ देखिए पेपर पे डिपेंड करता है। जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक मेरे ये वर्ड्स हैं। अगर पेपर बहुत ज्यादा सिंपल आ गया तो सिंपल सी बात है, मेरे इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं रहेगा कि भाई पेपर का टफनेस लेवल ऊपर था। अगर पेपर में उसने क्वेश्चन एकदम ही वन लाइनर दे दिए, जीके वाले एकदम ही आसान बना दिया, तो फिर मैं क्या कर लूंगा उसमें? भाई मुझे तो नहीं पता है पेपर कैसा आने वाला है, लेकिन फिर भी हम एक सेफर साइड पर एक अनुमान लगा के चलेंगे कि पेपर में कितने हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी एनालिसिस करता हूं। टेक्निकल के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं? मैं पहले प्रीलिम्स की बात करता हूं यहाँ पे, मतलब मेनली प्रीलिम्स की बात करते हैं अपन। प्रीलिम्स में देखो, टेक्निकल तुमने पूरा का पूरा टेक्निकल पढ़ा, अच्छे से रिवाइज कर लिया, सब कुछ पढ़ पढ़ा के गए हो। अब टेक्निकल में तुमने 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? मान लीजिए 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, पहले मैं अटेम्प्ट लिखता हूं कि इतने इतने बच्चे प्रैक्टिकली जो पढ़ते हैं, सीरियस होते हैं, वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। 85 टू 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।
रीजनिंग के अंदर मान लीजिए हमने समय रहते हुए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हमने 45 टू 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 2-3 क्वेश्चन हमसे बने ही नहीं तो हमने नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक है। और जीके के अंदर मान लीजिए हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जीके के अंदर हमने 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 25 से 30 इतने क्वेश्चन हमने तुक्के भी मार दिए, इसमें तुक्के भी इन्वॉल्व हैं और जो आपको आते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये टोटल अटेम्प्ट कितना बैठा, देखो 90 और 45, 135 और 25, तो 150, 160, 165 से 170 के आसपास ये टोटल अटेम्प्ट बैठा आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। ये एक कैंडिडेट के टोटल अटेम्प्ट होते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो जो भी बच्चा अच्छे से तैयारी करके जाता है वो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है। इससे बहुत ज्यादा ऊपर अगर कर दिए, 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अगर आपने इससे बहुत कम अटेम्प्ट किए, 130 140 ही अटेम्प्ट किए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपका सिलेक्शन मैटर करता है कि अगर आपकी रेंज इसके आसपास है तो फिर आप जरूर सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन वो तब जब आपकी गलतियां कम हो। अब मान लीजिए ऑन द बेसिस आप मॉक लगा रहे हैं, अब मॉक में आपके हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत होते ही हैं। मान लीजिए 90 आपने अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके कितने क्वेश्चन बचे, 80 क्वेश्चन बचे। 80 क्वेश्चन रह गए तो 80 नंबर है, लेकिन 10 क्वेश्चन की नेगेटिव भी होगी, 2.5 से 3 नंबर, तो आपके मार्क्स आ गए वही 75 से 80 के बीच में। 45 से 47 क्वेश्चन में आपने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, यहां पे जल्दबाजी में, वैसे तो रीजनिंग में गलत होते नहीं है, लेकिन मान लीजिए फिर भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वही 43 नंबर यहां पे पकड़ के चलिए, 43 नंबर यहां पर आए प्रैक्टिकली। और जीके में बंटाधार हो गया, जीके में हमने जितने भी करंट अफेयर्स के तुक्के मारे या हमने बाकी तुक्के मारे, हमारे काफी सारे गलत हो गए। मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन हमारे यहां भी गलत हो गए, तो हमारे नंबर वही 15 के आसपास रह गए। कितने रह गए, 15 के आसपास। अब आप इनको जोड़िए तो ये कितना आता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो एक्चुअली में होने वाला है, जो भी बच्चा सिलेक्ट होगा उसी के साथ। देखो 75 नंबर इधर, 15 नंबर इधर, 90 90 और 43 नंबर कितने हो गए, 133, तो 133 मार्क्स हो गए। अब यूआर का कट ऑफ कितना था, यूआर का कट ऑफ था मेरे दोस्त कितना था प्रीलिम्स में 2024 में, 132 नंबर। और आपके जो मार्क्स आए हैं ये ध्यान रखिए अभी रॉ मार्क्स आए हैं। अब मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड थी, शिफ्ट हार्ड थी तो आपके 4-5 नंबर और बढ़ गए, 7 नंबर बढ़ गए, आप 138 140 के आसपास पहुंच गए। तो जितने भी बच्चे इस बार एसएससी जेई को क्लियर करना चाह रहे हैं, ये आपके लगभग अटेम्प्ट होने चाहिए, इससे बहुत कम भी नहीं चलेगा। मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन ऊपर या 5-7 क्वेश्चन नीचे चल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 130 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और अगर बहुत ज्यादा भी अटेम्प्ट कर दिए तो बेटा तुम्हारे तो वैसी बंटाधार होना है। 190 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आता है उसके नंबर भी घटपिट के 130 135 ही आने हैं, उसका भी कुछ नहीं होना, क्योंकि वो फिर गलतियां बहुत ज्यादा करता है। क्योंकि 190 क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं अटेम्प्ट कर सकता, सही सही तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है 133 नंबर, इसमें मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन भी हुआ आपका, तो आपके लगभग 138 140 के आसपास पहुंच गए। तो क्या आप इतने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, यस आप ले पाओगे। अगर आप इन मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, ये जो गलतियां हो रही हैं हमें इसको घटाना होगा, हमें इसको घटाना होगा। अब आपके टेक्निकल में 10 से 12 क्वेश्चन नहीं, 25-30 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो भाई वैसे ही प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा। 25-30 क्वेश्चन गलत होने का मतलब यह है कि आप रेस से वैसे ही बाहर हो। तो आपकी अगर जैसे आप मॉक दे रहे हो उसमें आपके लगभग ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बैठ रहा है, तो फिर आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, आपका पेपर जरूर क्लियर हो सकता है। सीबीटी 1 के बाद फिर सीबीटी 2 आप दोगे, सीबीटी 2 में पूरा का पूरा टेक्निकल आता है, तो वो एक अच्छा एडवांटेज है। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है सबका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो वहां पर जो गेम है वो वैसे ही बहुत टफ है। तो इसीलिए हमें ये जो रिमेनिंग डेज हैं इसमें कोशिश ये करनी है कि हम इस रीजनिंग के नंबर को अगर 43 से और इंक्रीज कर सके, 45 के ऊपर ले जाएं, टेक्निकल में 2-4 नंबर और चुरा सकें, और जीके में 15 से अगर 20 की रेंज में चले जाए, 15 की जगह 20 की रेंज में चले जाएं, आप ये समझ लीजिए मेरे भाई आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप जरूर इस बार क्लियर करोगे। बहुत सारे बच्चों के नंबर 110 120 के बीच में आ रहे हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो बच्चे उस वीडियो को देख लेंगे जिनके 110 से 120 के बीच में आ रहे हैं। और हाँ,
रीजनिंग के मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आप सभी को मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देना चालू किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये रीजनिंग के सेट डेली प्रैक्टिस करिए। 5 से 6 सेट अभी तक हो चुके हैं। डेली 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं, क्वेश्चन की पीडीएफ अलग, सॉल्यूशन की अलग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डटे रहिए मैदान में, युद्ध के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं आप सभी के साथ हूं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान हमारा सबका भला करेगा। परेशान मत होइए, आप लोग बस निरंतर रिवीजन पे फोकस करिए। अभी भी 10-11 दिन है हमारे पास, हम 10 दिन है, हम रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज्यादा उतना करिए। और टेस्ट देना अब बंद कर दीजिए। अब कोई भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 दिन पेलम पेल रिवीजन। ठीक है दोस्तों, आप सभी से मिलता हूं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।